बच्चों आज हमारा सेकंड लेक्चर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और आज हम समझेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट में दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो नॉर्मली कोफिशिएंट और दूसरा बोला जाएगा न्यूमेरिक कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं थोड़ी सी। तो देखिए क्या चीज़ें हैं ये। जैसे हम इसको एक क्वेश्चन से समझ लेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड कोफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का बेटा हमें कोफिशिएंट बताना है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन है। अब इसके पार्ट्स देखिए। सबसे फर्स्ट पार्ट 4x क्यूब y माइनस 7, फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड 27x क्यूब y प्लस 6x क्यूब, ये सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट देखिए माइनस 18x क्यूब एक्स वाई प्लस 3z। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें कोफिशिएंट भी बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो बेटा अगर हमसे केवल बोला जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका मतलब यह है एक्स क्यूब के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो उसका कोफिशिएंट हो जाती है। सिंपली जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो 4 और y विद साइन, ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा 4y। ठीक है, ये तो कोफिशिएंट हो गया। हम बात करें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को मैं शॉर्ट में लिखूंगा अब CO। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो न्यूमेरिकल होता है बेटा केवल नंबर। तो एक्स क्यूब के साथ जो भी वैल्यू, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है वही उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। क्लियर हुई बात। नॉर्मल कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्या फ़र्क होता है, ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट में देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए, और आपको यहाँ पे दो जगह एक्स क्यूब दिख रहा होगा, एक तो इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। तो देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताने के लिए सबसे पहले एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो इधर से रह जाएगा 27 और y, ठीक है, फिर बीच में प्लस और इधर से रह जाएगा 6। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो होगा 27y प्लस 6। समझ में आया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पर हो जाएगा 27y प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वो हो जाता हमारा, यहाँ पर हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब दो वैल्यू के साथ है, या तो ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाती, तो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप कह रहे हो कि सर एक्स क्यूब तो यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 18xy। पर मैंने आपको बताया था बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें पावर्स दी होती है, हमें वेरिएबल भी दिए होते हैं, तो उनकी पावर्स को पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 और इस पर यहाँ पर कुछ नहीं है पावर, तो 1, 3 और 1 4। अब ये हो गया हमारे पास माइनस 18x टू दी पावर 4 इंटू वाई प्लस 3z। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो तो दिख ही नहीं रहा, तो वो हो जाएगा हमारा 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ क्वेश्चंस, ये आपकी बुक में नहीं है, ये अपनी तरफ से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो हो गया 0। जब हमें वो वैल्यू नहीं दिखती जिसका हमें कोफिशिएंट बताना है, तो वो 0 हो जाती है।
तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी न्यूमरिक कोफिशिएंट क्या होता है ना? समझ में आया? यहाँ पर आप चाहे तो एक्स क्यूब का न्यूमरिक कोफिशिएंट भी लिख सकते हो, है ना? इस वाले के लिए न्यूमरिकल, लास्ट वाले के लिए न्यूमरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे कोफिशिएंट से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री की। देखिए बेटा, डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री निकालने के लिए आपको क्या देखना होता है? ठीक है, डिग्री की हम बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 17xyz प्लस 16x² प्लस 7, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक ये है। दूसरा क्वेश्चन 18x⁴ प्लस 2x⁵ प्लस 7z, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ 16x² z प्लस 17xy² z प्लस 3p⁴। और लास्ट क्वेश्चन इज -19x प्लस 2x⁴। तो इन सब की हमें डिग्री बतानी है। तो बेटा डिग्री होती है पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री कहेंगे। देखिए डिग्री जब हम निकालते हैं ना, तो हम कैसे निकालते हैं? जितने भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में हैं उनकी जो भी पावर्स है उसको सम कर देते हैं। जब भी हम डिग्री निकालेंगे तो जितने भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में हैं, जो भी उनकी पावर्स है उनको सम कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में थे उनकी पावर्स को हम पहले क्या कर देंगे? सम। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे z की कोई पावर नहीं दिख रही, तो 1, तो 2 + 2 4 + 1 5। सिमिलरली यहाँ पे हम कर देंगे जितने भी वेरिएबल्स इनटू में हैं उन सब की पावर हमने कर दी प्लस, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है पहले से, तो 4। ठीक है, यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 5 लिखा है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है 1, और यहाँ पर x की पावर क्या है 3। तो देखिए बेटा, हमें ना डिग्री में केवल वेरिएबल्स को ही देखना है, उनके अलावा जो भी नंबर लिखे हुए हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। नंबर की पावर कुछ भी हो, हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं है। हमें बस केवल वेरिएबल की पावर देखनी है कि वेरिएबल की क्या पावर है। तो आप यहाँ देखेंगे हर जगह जो भी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वही डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे बड़ी पावर है 3, तो डिग्री हो गई 3। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो x की पावर 2 थी, पर मैंने आपको बताया ना बेटा, जितने भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में पहले हमें उनकी पावर को ऐड करना है। तो 1 + 1 + 1 3 हो गई, तो इसकी डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे 2 + 2 4 + 1 5, डिग्री यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, ये 4 है, 4 सबसे बड़ी पावर है 5, तो डिग्री 5। सिमिलरली यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 5, तो डिग्री 5, और यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 3, तो डिग्री हो गई 3। तो यही हमारे आंसर्स हैं, यही हमारी डिग्री होती है। अब ये मुझे बताइए, किसी को डिग्री वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट है? समझ में आ गए सबको? सर आगे। ओके, अंशिका, लक्ष्य, समर, देवेंद्र, अजय, सबको क्लियर है ये डिग्री? सर आ गए। सर ये होमवर्क भी रहेगा ना? हाँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया ना सबने? Yes, sir. जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ बेटा उनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 पर। हमने ऑलमोस्ट, हाँ बेटा बोलो। सर स्क्रीनशॉट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके बेटा, ये ले लीजिए। सर लेट हो गए क्लास में। ओके बेटा, ओके, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। सर यूट्यूब पे मिल जाएगा ना? हाँ, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और यहाँ भी ले लो चाहे। सर यूट्यूब पे मिल जाएगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट चाहे तो आप। ठीक है, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है बेटा। चलिए अभी देखिए बेटा, क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 के। अभी तक हमने जितना भी किया ना, ये बेसिक था इस चैप्टर का। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, एक्सरसाइजेस तो आपकी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लाइक टर्म्स। ये जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट का ए पार्ट 8ab माइनस 10ba, तो हमें ये बताना बेटा क्या ये लाइक टर्म्स है नहीं है। तो लाइक टर्म बताने के लिए हमें ना बस केवल वेरिएबल्स को देखना है। अगर वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों जगह सेम वेरिएबल है, ए बी और बी ए, बात एक ही है ए बी और बी ए की, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी लाइक टर्म्स, ठीक है। अगर सेम टर्म्स होगी तो वो लाइक टर्म्स हो जाएंगी। पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे हम बात करें सेकंड वाले में 23a। हेलो सर। हाँ बेटा। सर थोड़ा सा बाकी रह गया था, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके, सर नेटवर्क इसमें ये लिख लिया था सर। बस सर 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 हो गया। ओके। चलिए बेटा देखिए, लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनके पीछे के वेरिएबल सेम होते हैं। तो जैसे यहाँ पे था ए बी, इधर भी था बी ए और ए बी एक ही चीज़ है ना। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में ये समझा रखा है बहुत बार, 2 4 ज़ा भी 8 होता है एंड 4 2 ज़ा भी 8 होता है। तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में कैसे होता है, अल्फ़ाबेट कॉम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन की, इसमें 23a² और इसका सेकंड पार्ट जो है वो दिया है ab²। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई वेरिएबल डिफरेंट है। कैसे, वेरिएबल तो सेम है बट पावर डिफरेंट है। यहाँ पे a की पावर 2 है और यहाँ पर b की पावर 2 है, तो भाई पावर भी सेम होनी चाहिए। तो इसलिए ये लाइक टर्म नहीं है, नॉट ए लाइक टर्म। ये लाइक टर्म नहीं होगा। लाइक टर्म होने के लिए पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसके सारे पार्ट कर लीजिएगा, बचे हुए 2 पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट पॉलिनोमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट पॉलिनोमियल, उनमें से पॉलिनोमियल कौन नहीं है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बेटा, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स कौन सी टर्म्स होती है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्ट होते हैं बाय प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके द्वारा। और इनकी पावर एक प्लस होल नंबर होती है। इनकी पावर शुड बी ए पॉजिटिव होल नंबर। पावर शुड बी ए पॉजिटिव मतलब प्लस की होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कौन कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो फर्स्ट वाला तो 3x + 5, भाई यहाँ पे x की पावर 1 है और प्लस भी है, पावर नहीं शो हो रही तो डेट मीन्स वो 1 है। तो भाई 1 तो पॉजिटिव भी है और होल नंबर भी है, तो भाई ये तो हमारा पॉलिनोमियल है। सेकंड वाले में आप देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाले में आप देख रहे होंगे, सेकंड वाले में बोला है बेटा आप उसको छोड़ दो, वो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, अभी इस पे आ जाओ वरना ये भी छूट जाएगा, ठीक है। सर थोड़ा सा सर बी वाला कौन सा बी वाला, ऊपर से? नो सर ये वाला सर क्वेश्चन फर्स्ट का बी। ओके लिख लीजिए बेटा। देखिए बेटा आप इसको छोड़ के नीचे आ जाइए। मैं आप बता रहा हूँ कि जैसे हमें ना नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमें बताना है। सर हो गया। हाँ तो आप सुन लीजिए बेटा ध्यान से। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड और कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हों। कौन से साइनों से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, और उन सब की पावर जो है ना पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए मतलब प्लस में होनी चाहिए पावर और होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6। डिवाइड में भी ना हो, मतलब 1/3 भी ना हो, 1/2 भी ना हो। होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3x y⁻²। जैसे यहाँ पे -2 आया तो भाई -2 आते ही ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना रहा फिर, तो ये कहेंगे हम नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। पावर कैसी होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, तो जिसकी पावर प्लस है और होल नंबर है वही पॉलिनोमियल कहलाएगा।
अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके बाकी के पार्ट कर लीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 5 लिखा है, तो भाई मैंने तो बताया पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से जुड़े हो। अब यहाँ पे तो भाई वेरिएबल ही नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है भाई। समझ में आया? जब वेरिएबल ही नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है डी, इसमें आप देखोगे 3√x लिखा हुआ है, और ये √x का मतलब होता है बेटा पावर 1/2। और मैंने आपको बताया भाई पॉलिनोमियल में पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे जैसे ही 1/2 आ गई तो भाई फिर ये पॉलिनोमियल नहीं रह गया। ठीक है, तो आप लोग कर ही लोगे मेरे हिसाब से। अब तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? नो सर। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर आप ये देखिए इसका 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। यहाँ पे हमें बताना है कौन मोनोमियल होगा, कौन बाइनोमियल, कौन ट्राइनोमियल। तो सबसे फर्स्ट वाला है x² + y² + z²। तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे आप 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब 3 होती है वो होता है हमारा ट्राइनोमियल। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाती है, जैसे इसका f वाला। ठीक है, p + 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 1, 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए 1, वो हो जाएगा मोनोमियल। अच्छा ये लिखा है 10O लिखा है ना, 10O या 100 लिखा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है ये 10O लिखा है या 100 लिखा है। ऐसा लिखा है आई थिंक 10O। 100 लिखा है। 100 लिखा है, तो बेटा इसका आंसर देखो, ये तो फिर पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं ना, ये तो नंबर हो गया ना सिंपली। या ये 100O लिखा होगा बेटा, 100O, 10O सॉरी 10। नो सर 100 लिखा है, तो इसको आप सही कर लो अपनी तरफ से, 10A लिख लो। तो 10A मतलब सिंगल टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। ठीक है बेटा, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं ना। समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ये तो आप कर लोगे, बहुत ही सिंपल है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल बताना। और हाँ बेटा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, चाहे मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चाहे उसमें सिंगल टर्म हो, 2 टर्म्स हो, 3 हो, या उससे ज़्यादा हो, वो सारे के सारे हम उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को दिया हुआ है ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पे इन्हें ऐड करने को बोला है। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारा वर्टिकल मेथड, एक होता है हमारा हॉरिजेंटल मेथड। तो हम ना जब बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो वहाँ तो हम हॉरिजेंटल मेथड फॉलो करते हैं। बेटा आप एक चीज़ देखते रहिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो सही है या कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? ठीक है ना, बस ये चेक कर लीजिएगा कि सारी वैल्यूज़ जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ये देखना बेटा, यहाँ पे 18M ही लिखा हुआ है क्या लास्ट में? सही लिखा है सब? हेलो बच्चों, आप सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। देवेंद्र बेटा आप क्लास में हो? सेम है सर। लक्ष्य, समर, अजय आप क्लास में हो बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए फिर ठीक है। फिर तो चलिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे आज जो करेंगे ना वो हॉरिजेंटल मेथड करेंगे। हॉरिजेंटल मेथड में क्या होता है बेटा, जैसे जो भी आपको लिखा हुआ है आप सिंपली उसी को लिख दीजिए एज इट इज़। ठीक है, ये हॉरिजेंटल मेथड कहलाता है और ये बड़ी क्लासों में ऐसे ही किया जाता है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको ऐसे ही करना होगा। क्या करेंगे ना, ये जो कॉमा है उसकी जगह सिंपली प्लस का साइन लगा देंगे और एंड की जगह भी प्लस लिख देंगे। तो ये हमारा हॉरिजेंटल मेथड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो लाइक टर्म्स हैं आपको मैंने बताया था सर, ये वाला सम मैंने कहीं किया है। हाँ, आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा, पहली क्लास में, 7th क्लास में भी होता है बेटा।
मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा बेटा लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है ना। ये बात मैंने आपको जब मैं अलजेब्रा स्टार्ट किया था ना तभी बता दिया था कि जब जो लाइक टर्म्स होती है बेटा वही ऐड भी होती है वही सब्ट्रैक्ट भी होती है। तो मतलब हम लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे 3m³ और यहाँ से 5m, इन सबको हमने साथ में लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे 3m² माइनस 4m²। ठीक है, उसके बाद हम m वाली सर टर्म्स को याद आ लिखेंगे। गया, याद आ गया मुझे। ठीक है, और उसके बाद जो टर्म बच गई उसको लिख देंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे बेटा m³ और 5m³ ये हो गया हमारा 6m³ प्लस 3m² माइनस 4m² बचा माइनस का 1m² माइनस 18m और प्लस 23, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 5m माइनस प्लस माइनस एंड लास्ट में बचेगा -1। और हमने ये सीखा था स्टार्टिंग में कि लाइक टर्म्स ही ऐड होती है, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट होती है। तो भाई अब तो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं बची, क्यूब वाली कोई टर्म है ही नहीं, स्क्वायर वाली भी नहीं है, m वाली भी नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। हो गया। हाँ सर 6.1 भेजना है आपको, सर 6.1 करके भेजना है आपको। हाँ बेटा 6.1 करके भेजना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक। 5 को भी कर लेते हैं, चलो 5 भी थोड़ा इजी सही है, उसको भी देख लेते हैं। तो सर हाँ बेटा, और 6 कैसे आया? क्या बेटा 6 कहाँ पर 6 ये वाला? देखिए यहाँ पर ना m के आगे अगर बेटा कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम अपनी तरफ से 1 मान लेते हैं। तो 1 + 5 हम इनके आगे की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, पावर को ऐड नहीं करते, इन्हें ऐड नहीं करते हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं आगे की। पावर ऐड होती है हमारी मल्टीप्लाई और डिवाइड में, है ना। और जब हम प्लस माइनस करते हैं तो वैल्यूज़ आगे की, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 5 6। ठीक है बेटा। सर जैसे अपना यहाँ लिखा था, हाँ। मुझे यहाँ लिखा था। हाँ दिख गया बेटा, मुझे यहाँ लिखा है जैसे मैंने। ठीक है बेटा, तो समझ में आया सबको कैसे करना है ये क्वेश्चंस? कोई दिक्कत किसी को? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला प्लस गया करेंगे ना ऊपर वाला। क्या बेटा, क्या बोल रहे बेटा समर? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें तो हमने प्लस किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट में ना क्या इंपॉर्टेंट होता है उससे समझ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में इंपॉर्टेंट होता है ये जो फ्रॉम लिखा होता है। फ्रॉम का मतलब होता है बेटा में से। अगर मैं इसका हिंदी में मतलब बताऊँ, में से मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, इसमें यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, तो इसका मतलब ये हुआ 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, है ना। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 इसका मतलब है 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो। तो 3 को पहले लिखेंगे, 4 को बाद में। तो मतलब फ्रॉम के बाद जो वैल्यू है उसे पहले लिखना है और जो उसके बाद पहले वाली है उसे बाद में। तो यहाँ भी हमें यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट मैं करके दिखा देता हूँ। 4z² xy प्लस x² zy माइनस 5xyz प्लस 2xy² z फ्रॉम बोल दिया ना, फ्रॉम x² zy प्लस xyz प्लस xy² z माइनस z² xy। तो इसमें से करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रॉम के बाद वैल्यू लिखी है इसको पहले लिख देंगे, ठीक है, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को, ठीक है। सिंपली फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी है उसे पहले लिख दीजिए, ठीक है। और फ्रॉम से जो पहले लिखी है वैल्यू माइनस का साइन लगा के उस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने माइनस का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरे का पूरा। तो हमेशा ध्यान रखना है माइनस के साइन के बाद जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसे ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है।
ना अभी हम देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। हम पहले इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर जेड वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब इस माइनस के अंदर इंटू करिए, माइनस और ये अंदर प्लस था तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही लाइक टर्म्स को साथ में सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये बेटा एक्स स्क्वायर जेड वाई ये प्लस का है और इधर एक्स स्क्वायर जेड वाई ये माइनस का है, कैंसिल आउट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी जो जो चीज़ें बच रही हैं उन्हें हम साथ में लिख देते हैं। जैसे यहाँ से देखिए क्या क्या बच गया, एक्स वाई जेड और इधर भी एक्स वाई जेड है, तो इन्हें साथ में लिखेंगे। तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड इन्हें साथ में लिख दिया। उसके बाद हम लोगों का एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड, और आप देखिए कहाँ लिखा है एक्स वाई स्क्वायर जेड, इनको साथ में लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो है जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई, इनको साथ में लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा जेड स्क्वायर एक्स वाई और माइनस 4z स्क्वायर एक्स वाई। तो इसके अलावा और कोई टर्म्स बचती ही नहीं, देखिए सारी की सारी टर्म्स जो हैं आ चुकी हैं। अब इन्हें करेंगे सॉल्व जैसे पीछे किया था। इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 1 प्लस का एक्स वाई जेड प्लस का 5x वाई जेड हो गया हमारा 6x वाई जेड प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 2 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 में से 1 गया बचा माइनस का 1, क्योंकि 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो भाई 2 के आगे जो साइन है वही हमारी वैल्यू के आगे लगेगा। तो माइनस 1x वाई स्क्वायर जेड, चाहे तो आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड भी लिखोगे तो भी ठीक है। लास्ट हमारा माइनस माइनस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 4 हो जाएगा 5, माइनस के 5zx स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है बेटा, क्योंकि अब कोई भी लाइक टर्म्स रिमेन नहीं बचती है। समझ में आया लक्ष्य देवेंद्र?